गुड मॉर्निंग। और आज का विषय है डाइपोल। और जब भी बच्चे लोग से पूछा जाता है कि भाई डाइपोल क्या है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट ए डाइपोल, ये कॉमन आंसर हम लोग को मिलता है। सो नाउ आई वांट टू मेक यू क्लियर कि ये डाइपोल का डेफिनेशन आप नहीं कर सकते, ये एक डाइपोल का एग्जाम्पल है। अगर ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये है, और किसी दूर के पॉइंट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट फार डिस्टेंस पॉइंट में इसका पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। ये अगर Q इज इक्वल टू 0 हो जाए तो बहुत दूर का पॉइंट में डेल Q 0 है, मान लीजिए 0 हो गया, एक माइनस Q एक प्लस Q जैसा आप बता रहे हैं डाइपोल के, डेल Q इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर भी 0 हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग देखें कि भी 0 नहीं होता है, एक माइनस Q और एक प्लस Q ले लेंगे तो तब भी जो है वो वेरी करता है 1/r²। तो दूर से तो दिख रहा है कि यहां पर चार्ज 0 है, लेकिन पोटेंशियल वेरी कर रहा है 1/r²। तो जब दूर से दिखेगा कि चार्ज 0 है और पोटेंशियल वेरी करेगा 1/r², तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल। चार्ज 0 है, यानी चार्ज 0 से ही मतलब नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से भी मतलब है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और चार्ज कहाँ कहाँ रखा हुआ है इसको जब हम लोग चार्ज और उसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में 2 चार्ज रहेगा या 200 चार्ज रहेगा, इससे या फिर कंटिन्यूअस चार्ज रहेगा, कोई मतलब नहीं। अगर डाइपोल मोमेंट है और दूर से दिख रहा है कि चार्ज 0 है, तो पोटेंशियल वेरी करेगा 1/r² से, इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल। अगर दूर से चार्ज भी दिख रहा है 0 और अगर डाइपोल मोमेंट भी निकाल लिए, वो भी अगर 0 दिख गया, उस समय हम लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि भी वेरी प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ का, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल। ट्राइपोल बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक। वो उधर आपको कंपटीशन वगैरह में भी क्वाड्रुपोल में जाएगा नहीं, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ठीक है। 9 क्वांटिटी सॉल्व करना है, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरा पीरियड बीत जाएगा, टाइम बीत जाएगा। सो एनीवे, लेकिन डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है। अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला QI/RI। 3 चार्जेस है, 1 कूलम, -2 कूलम, 1 कूलम। पोजीशन वेक्टर मालूम है, इसका R1 है, इसका R2 है, एक का R3 है। नेट चार्ज 0 है। अब आपको पूछेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट निकालो, तो बोलेंगे ये तो डाइपोल है ही नहीं, 3 गो चार्ज है। तो नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए, ये ट्राइपोल बोल के कुछ नहीं होता है, ट्राइपोल नहीं है, 3 चार्ज है, ये डाइपोल हो सकता है, ठीक है। तो डाइपोल होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। आपको निकालने दिया, मैंने शॉर्ट में देखिए यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट भी ले लिए। मान लीजिए 1 कूलम 1 2 हो गया, ये 2 1 हो गया, इसको मान लीजिए 3 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 कूलम और -2 कूलम, नेट चार्ज तो 0। पोजीशन इसका ले लिए, 2 ही एक्सिस से बनाते हैं, 1 2, इसका ले लिए 2 1, इसका 3 3 ले लिए। तो देखिए 1 कूलम कैसे निकलेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो 1 × I + 2j। फिर इसके लिए 1 × 3I + 3j। फिर इसके लिए -2 × 2I, ये 2I है ना, 2 और 1 है, तो 2I + j। इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट निकलेगा। 3 चार्ज देख के छोड़ मत दीजिएगा कि ये 3 चार्ज है तो ये तो डाइपोल कैसे निकालेंगे, ये तरीका है। तीसरा एक्सिस जेड भी लगा हुआ जाएगा, तो उसी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, साथ में एक तो जेड और लगा दीजिएगा, IJK कर दीजिएगा।
मूल मुद्दा ये है कि हमने जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं या जो मैं पूछने से जो आप बता रहे हैं वो डेफिनेशन नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है। अगर समेशन ऑफ चार्ज 0 है और डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू है 0 नहीं है तो इसको हम लोग डाइपोल बोलेंगे। इसमें भी वेरी करेगा 1/r² के इनवर्स स्क्वायर लो फॉलो करेगा। और अगर डेल क्यू 0 नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोपोल। पता ही है हमको फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r, उसका पोटेंशियल का वैल्यू। नेट चार्ज निकालेंगे, प्लस निकले माइनस निकले हमको मतलब नहीं है, सारे चार्ज निकालेंगे, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट हो, नेट चार्ज निकालेंगे। इफ नेट चार्ज इज नॉट 0, नेट चार्ज इज 0 तो फिर खाली ये चार्ज के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रहा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। दैट इज वाई डाइपोल मोमेंट हम लोग पता करते हैं कि भाई चार्ज ही खाली माने नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी माने हैं। चार्ज कहाँ कहाँ बैठा हुआ है उस वॉल्यूम के अंदर, कंटिन्यूअस है कि ये है डिस्क्रीट चार्ज है। सो इस तरह से डाइपोल मोमेंट देखिए, इस 3 चार्ज हो सकता है, 4 चार्ज हो सकता है, इसीलिए 3 चार्ज लेके मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। हाँ, अगर इस तरह से पूछता है डाइपोल मोमेंट तो आप इस तरह से निकालिए। एक्चुअल फॉर्मूला है सिग्मा QI/RI। ठीक है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअली कैसे निकाला जाता है डाइपोल मोमेंट। सो ये मत समझिए कि ये 2 चार्ज है नहीं है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है तो कैसे हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। सो ओके, ऑल द बेस्ट।